पाकिस्तान ने दूसरे एक रोजा मैच में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। शाहीनों ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान पर 18.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। ओपनर बल्लेबाज सायम अयूब की तूफानी इनिंग्स एक रोजा मैचों में करियर की पहली सेंचुरी जड़ दी। सायम अयूब ने 53 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की, 3 छक्के और 17 चौके शामिल। सायम अयूब की 62 गेंदों पर 113 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक ने 32 रन बनाए। जिम्बाब्वे की पूरी टीम पहले बैटिंग में 145 रन पर ढेर। अब्दार अहमद ने 4, सलमान आगा ने 3 शिकार किए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। पुलिस को अभी मैं आईजी साहब को ये कह के हूँ, अब ये उनका इख्तियार है कि वो जिस तरह भी इसको टैकल करना चाहें करें। एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज़ कंट्रोल कर रही है। ये जो उनकी पूरी बाकी लीडरशिप उसके आगे ज़ीरो है। वो जो खुफिया हाथ है वो कामयाब नहीं हुआ। वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जो निकला था, उनकी लीडरशिप बात भी करना चाहती थी। उनकी लीडरशिप, और एक नहीं, मैं बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो एक चीज़ जो है ना वो सब पे भारी है। उसने, मुझे नहीं पता पार्टी को कब टेक ओवर करना है, लेकिन मुझे लगता यही है कि उसके इरादे कुछ और है। इनकी पीटीआई के साथ, इनके साथ हाथ हो जाएगा। पुलिस को सूरत हाल कंट्रोल करने का इख्तियार दे दिया। आईजी को कहा है मुजाहिरीन से अपने हिसाब से निपटें, जिस तरह मर्जी हैंडल करें। हमारी अव्वलीन तरजीह रेड जोन का तहफ़्फ़ुज़ है। हम किसी सूरत खून खराबा नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक, कहा पीटीआई का कंट्रोल खुफिया हाथ में है। फसाद की जड़ सिर्फ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई लीडरशिप तो बात करना चाहती थी, ये खुफिया हाथ सब पर भारी है। पता नहीं कब पार्टी को टेक ओवर करेगा। इसके इरादे कुछ और हैं। पीटीआई से हाथ होने वाला है। पीटीआई को कंट्रोल करने वाले खुफिया हाथ का एजेंडा पाकिस्तान नहीं। इनसे कहा है डी चौक ना जाएं, मुतबादिल जगह ले लें। गोली का जवाब गोली से देना आसान था। आंसू गैस की शेलिंग मुल्क की बदनामी है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं उनकी तफसीलात जमा कर लें। इनके 3 से 4 काफिले हैं, सब के सब केपी से आए हैं। इस्लामाबाद में फौजी दस्ते तैनात। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को इस्लामाबाद में तलब किया गया। पार्लियामेंट हाउस में तमाम अहम इमारतों पर फौज तैनात। डी चौक और अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। डी चौक आने वालों को गिरफ्तार करने का फैसला। एहतजाज की क़यादत करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस चौथे रोज भी बंद। दोनों शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। सूरत हाल के पेश नज़र इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में तालीमी इदारे बंद। एहतजाज की आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद, 5 शदीद जख्मी। पंजाब पुलिस के 2 एहलकार शहीद जबकि 119 जख्मी। मुजाहिरीन के हमलों से पंजाब पुलिस की 22 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने सरकारी इमलाक पर हमले किए और नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई कारकुनान ने मुख्तलिफ मकामात में आग लगाई और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। वीडियो से वाज़ेह है तोड़फोड़ और जलाओ घेराव मनसूबाबंदी के तहत किया गया। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। रेंजर्स के एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर। शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम नहाद एहतजाज की आड़ में रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। फुटेजेस के जरिए शरपसंदों की शिनाख्त का अमल जारी। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी जराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की श्रीनगर हाईवे पर एहतजाजियों की जानिब से रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी से हमले की शदीद मज़म्मत। गाड़ी से कुचले गए रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार। शहीद एहलकारों की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर-ए-आज़म की वाक़े में मुलव्वस अफराद की फौरी निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। जख्मी रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने के अहकामात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खून रेजी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खून रेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खून रेजी नाकाबिले कबूल और इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रेंजर्स एहलकारों को शहीद करने पर शदीद रंज और दुख का इजहार। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। मरियम नवाज ने कहा शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे, जुल्म किया गया। क्या दूसरों को मारना और जख्मी करना पुरअमन एहतजाज होता है? फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। आपके मकासद यही हैं जो 9 मई को थे कि लाशें गिरें, खून बहे और आप कहें ये देखो
ये लाशें गिर गई। जो रेंजर शहीद हुए हैं उनका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। जो आपने मुबशर पुलिस एहलकार एक शहीद किया उसका खून किसके हाथ पे तलाश किया जाए। रेस्ट एश्योर्ड कि इसका बाकायदा तौर पे रिस्पॉन्स आएगा और किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि बेलारूस के सदर का दौरा ख़राब करें। मुश्ताबी बी प्लान के तहत लाशें गिराना चाहती हैं। खून खराबे के बगैर इनका गुजारा नहीं। पैसे देकर लोगों को एहतजाज में लाया गया। मुजाहिरीन को पेशकदमी नहीं करने देंगे। किसी को बेलारूस के सदर का दौरा खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का काफिला डी चौक पहुंच गया। पीटीआई कारकुनों और पुलिस की एक दूसरे पर आंसू गैस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। कंटेनर्स लगाकर रास्तों की बंदिश बरकरार। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमा। बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड में 6 रोज की तौसी। अदालत का बानी पीटीआई को 2 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिम तफ्तीश के अमल में रुकावट पैदा कर रहा है। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश होने से इनकारी हैं। बानी पीटीआई के अदम तामुन की वजह से तफ्तीशी अमल आगे नहीं बढ़ रहा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाइल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में समाअत की। मुल्जिम पर पुरतशद्दुद एहतजाज के लिए कारकुनों को उकसाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 29 नवंबर तक मुलतवी। पाकिस्तान बेलारूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन चाहता है। सदर बेलारूस पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। बेलारूस के साथ मुआहदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। सदर बेलारूस लुकाशेंको ने कहा, हमें अवामी बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में एक दूसरे के लिए मददगार साबित होंगे। ज़राअत और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाना है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन और बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुआहिदा। मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत दीगर जुराइम को रोकने और हलाल अशिया की तिजारत के लिए मुफाहमती याददाश्त का तबादला। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती ताउन के समझौते का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर की मुलाकात। सियासी ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी, दिफाई ताउन और इलाकाई मसाइल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बेलारूस ताल्लुकात के तमाम पहलुओं में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर लुकाशेंको ने पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बेलारूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और शराकतदारी की नई राहें खोलने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पौधा भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में पैनमा स्कैंडल केस की समाअत। जमात इस्लामी ने पैनमा स्कैंडल मामले पर नैब से रुजू करने की हामी भर ली। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जमात इस्लामी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पैनमा में मखसूस केस में GIT बनाई गई। इल्म नहीं पैनमा स्कैंडल के बाकी मुकदमात किधर गए। वकील जमात इस्लामी ने कहा, यही हमारा मौक़िफ़ है, बाकी केसेस की भी तहकीकात होनी चाहिए। नैब को इस सिलसिले में कोई दरखास्त नहीं दी गई। डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने स्टूडेंट्स यूनियन बहाली की दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। आईनी बेंच में तलोर के शिकार के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने समाअत से माजरत कर ली।